पंचदशी ग्रंथ में चित्रदीप प्रकरण और इस छठे चित्रदीप प्रकरण में आज श्लोक है 187 बराबर। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु एक एव ईश्वरः कथम चेतना चेतन जगत उपादानम भविष्यति इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। ननु से आशंक्य तक शंका ग्रंथ है। तो ऊपर बता दिया था कि जगत के लिए कारण है ईश्वर, और वह भी आरंभकत्वेन रूपेण कारण नहीं है, तथा च परिणामित्वेन रूपेण अपि परिणामी रूप से भी कारण नहीं है। फिर कैसा कारण है? तो यहाँ पर जगत और ईश्वर इन दोनों में कार्य कारण भाव बताने के लिए वेदांत मत के अनुसार विवर्तवाद का आश्रय किया जाता है। विवर्तवाद, अब वो विवर्तवाद क्या चीज है वो कल बता दिया था। विवर्तवाद क्या है करके, तो अधिष्ठान जो है वह ज्यों का त्यों जैसा कि वैसा रहकर उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न होकर उसमें जो अनेक पदार्थों का प्रतिभास होता है वही उस अधिष्ठान का क्या होता है? विवर्त होता है। जैसे रज्जु का विवर्त है सर्प, शुक्ति का विवर्त है कौन? रजत। उसी प्रकार ब्रह्म का विवर्त है कौन? ये जगत। ठीक है, इस रूप से। अब पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि वह ईश्वर कितने बताओ। तो वेदांत मत के अनुसार ईश्वर कितने हैं? कितने हैं? एक ही हैं। तो एक ही ईश्वर और जगत के लिए कारण है। और जगत के अंतर्गत दो प्रकार के पदार्थ दिखाई देते हैं, कुछ चेतन और कुछ अचेतन अर्थात जड़। तो जड़ और चेतन दोनों भी प्रकार के पदार्थों के लिए एक ही ईश्वर कारण है। ये कैसा? ऐसी क्या की जा रही है? शंका। ननु एक एव ईश्वर, एक ही ईश्वर कथम चेतन अचेतन जगत उपादान। चेतन और अचेतन मतलब जड़। तो चेतन अचेतन रूप जो जगत है उसके लिए उपादान कारण एक ही ईश्वर कैसा होगा? ये शंका। उत्तर दे रहे, उपाधि प्राधान्येन अचेतन उपादानम चित प्राधान्येन चेतनोपादानम च भविष्यति इति आह। उत्तर दे दिया। तो सिद्धांति कह रहे ईश्वर का जो स्वरूप है वो तो औपाधिक स्वरूप है। निरुपाधिक जो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म वो तो वस्तुतः किसी के लिए कारण है ही नहीं है। न उसका कोई कार्य है, न वो किसी का कार्य है। वो तो अपनी महिमा में है। ठीक है ना। उस पर कारणता का आरोप किया जाता है, वो बात अलग, किंतु वो किसी का कारण भी बनता नहीं है। तो जगत के लिए कारण कौन है? ईश्वर, जो क्या औपाधिक है, माया उपाधि से युक्त है। तो ईश्वर का जो स्वरूप है माया विशिष्ट चैतन्य, उसमें से जो उपाधि भाग है उसकी प्रधानता से वही ईश्वर अचेतन पदार्थों के लिए, जड़ पदार्थों के लिए क्या है? उपादान कारण है। और चेतन को लेकर चेतन रूप पदार्थों के लिए उपादान कारण है। चेतन रूप पदार्थ उदाहरणार्थ जीवा चिदाभास, उसके लिए कारण है कौन? ईश्वर चेतन रूप से। ठीक है। और पृथ्वी जल तेज ये सब जड़ पदार्थ है, उनके लिए भी कारण ईश्वर ही है, किंतु उपाधि जो माया उसकी प्रधानता से। इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। उपाधि प्राधान्येन, उपाधि की प्रधानता से अचेतन उपादान, अचेतन पदार्थों का उपादान कारण है ईश्वर। और चित प्राधान्येन, चित अर्थात चैतन्य, ठीक है ना, उसकी प्रधानता से चेतनोपादान, चेतनों का वह उपादान है। चेतनों का मतलब कौन? चेतन चिदाभास रूप जो जीव, उन चेतनों का उपादान कारण है कौन? ईश्वर। चित प्राधान्येन चेतनोपादानम च भविष्यति इति आह। इसी बात का स्पष्टीकरण श्लोक के माध्यम से कर रहे ग्रंथकार। अचेतनानां हेतुस्यात् जाड्यांशेने
चिदाभासांशतस्त्वेष जीवानां कारणं भवेत् अचेतनानां हेतु स्यात् जाड्यांशेनेश्वरस्तथा चिदाभासांशतस्त्वेष जीवानां कारणं भवेत् अचेतनानां हेतु स्यात् जाड्यांशेन ईश्वरः तथा चिदाभासांशतः तु एषः जीवानां कारणं भवेत्। ठीक अन्वय ईश्वरः पीछे जाड्यांशेन अचेतनानां हेतु स्यात् अचेतनानां हेतु स्यात् तथा एषः चिदाभासांशतः जीवानां कारणं भवेत्। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तो कह रहे ईश्वर जाड्यांशेन, जाड्यांशेन शब्द का अर्थ करेंगे मायोपाधिना। ईश्वर के स्वरूप में जो उपाधि है माया, वो जड़ है, उस इसलिए उसको कह दिया जाड्यांशेन, अर्थात माया उपाधि ना, माया उपाधि को लेकर उसकी प्रधानता से उसको आगे करके ईश्वर जाड्यांशेन अचेतनानां हेतु स्यात्, अचेतन जो भूत भौतिक पदार्थ है उनके लिए कारण है, अचेतनानां हेतु स्यात् तथा उस प्रकार एषः ईश्वरः, यही ईश्वर चिदाभासांशतः उस माया में पड़ा हुआ जो चिदाभास जिसको ईश्वर कहते हैं, अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य का माया में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब जिसको चिदाभास कहते हैं, माया का, माया में वो ईश्वर है। और उसको लेकर वह ईश्वर जीवानां कारणम भवेत्, जीवों का कारण होता है। तो हो गया कि नहीं? प्रश्न क्या था कि एक ही ईश्वर जड़ और चेतन इन दोनों के लिए कैसा कारण होगा? तो उत्तर दे दिया, माया उपाधि को लेकर जड़ों का कारण है और चेतन भाग को लेकर जीवों का कारण है। हो गया कि नहीं? क्योंकि जीव का जो स्वरूप है वो क्या है जी? बुद्धि में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब चैतन्य का, उसको क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। और बुद्धि में किसका प्रतिबिंब पड़ा है? तो ईश्वर का। इसलिए उस बुद्धि में पड़े हुए प्रतिबिंब रूप जीव के लिए कारण हुआ कौन? ईश्वर। तो बोलेंगे ईश्वर का कैसा प्रतिबिंब? हम तक अभी तक तो ये सोचते आए हैं कि कूटस्थ का प्रतिबिंब, वो तो ठीक है एक दृष्टि से, किंतु ईश्वर का प्रतिबिंब कहने में तात्पर्य ऐसा है कि जैसे इन चार चैतन्य को समझाने के लिए दृष्टांत जो दिए थे चार, घटाकाश, जलाकाश, मेघाकाश, महाकाश, उसमें जीव चैतन्य को समझने के लिए कहा था कौन? जलाकाश। उसका स्वरूप बताया था घट, घट में जल और उस जल में नक्षत्र सहित मेघादिकों का पड़ा हुआ प्रतिबिंब, इसको कहते हैं क्या? जलाकाश। ठीक है। उस प्रकार ईश्वर का स्वरूप कौन बताया था? तो उसके लिए दृष्टांत दिया था मेघ आकाश का। तो मेघ में पड़ा हुआ जो नक्षत्र आदि सहित आकाश का प्रतिबिंब, उसको कहते हैं क्या? ईश्वर। और जीव का स्वरूप क्या बताया कि घटाकाश में, घट में जो जल, उस जल में विद्यमान जो मेघों सहित आकाश का प्रतिबिंब, तो मेघ का प्रतिबिंब माना कि नहीं? उस प्रकार इधर दाष्टान्त में मेघ का प्रतिबिंब मतलब क्या? ईश्वर का प्रतिबिंब हुआ। किसमें? घटगत जल में। उस प्रकार इधर बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ा है, तो किसका? तो ईश्वर का प्रतिबिंब।
मान लेंगे तो ईश्वर का मतलब माया में पड़ा हुआ जो चिदाभास, उसका प्रतिबिंब है, ईश्वर का प्रतिबिंब। तो ऐसा मान लेने से जीवों के लिए कारण, जीवों के लिए कारण बन रहा है कौन? ईश्वर। ये बात हो गई। इस दृष्टि से लगाएंगे, क्या चेतन ऐसे जीवों के लिए कारण है कौन? ईश्वर, चेतनता की प्रधानता से। एक बात ये हो गई। दूसरी तरह से यदि लगाएंगे तो जीवों के लिए कारण ईश्वर है, इस कहने का तात्पर्य तो जीव के स्वरूप में जो एक आता है बुद्धि पदार्थ, और वो बुद्धि किससे उत्पन्न हुई है? ईश्वर के द्वारा रचित जो सृष्टि, उसी के अंतर्गत आती है कौन? बुद्धि। तो ईश्वर के द्वारा रचित बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ है, तो उस ईश्वर जीव के स्वरूप में बुद्धि आई, तो बुद्धि तो ईश्वर के द्वारा रचित है, अतः उसमें प्रतिबिंब पड़ गया, तो उसके लिए कारण कौन बना? ईश्वर ही बना, क्योंकि जीव के स्वरूप के अंतर्गत बुद्धि के लिए कारण है कौन? ईश्वर। इस प्रकार से तो जो भी हो, क्या कहने का तात्पर्य एक ही ईश्वर उपाधि की प्रधानता से जड़ों के लिए कारण है और चेतनता की प्रधानता से क्या जीवों के लिए कारण है। और एक तरह से लगा सकते हैं क्या कि ईश्वर का स्वरूप बताते समय जो बताया जाता है कि माया, अधिष्ठान चैतन्य, और अधिष्ठान चैतन्य का माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, बराबर, ये तीनों मिलकर क्या हुआ? ईश्वर हुआ। और वो ईश्वर जड़ों के लिए कारण है, पृथ्वी आदि के लिए, वैसा चेतनों के लिए भी कारण है। चेतन कौन? जीव, है कि नहीं? तो जीव क्या है? बुद्धि, अधिष्ठान चैतन्य, और चैतन्य का उस बुद्धि में पड़ा हुआ प्रतिबिंब। कौन चैतन्य का? बुद्धि का अधिष्ठान भूत चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य जिसको हम बोलते हैं, उसका बुद्धि में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब, वो जीव हुआ। तो कूटस्थ चैतन्य और ईश्वर के स्वरूप में भी जो माया का अधिष्ठान भूत चैतन्य है, वह चैतन्य और कूटस्थ चैतन्य दो है ही नहीं है, एक ही है चैतन्य। चैतन्य तो एक ही होता है। इसलिए चैतन्य निमित्त बन रहा है बुद्धि में पड़े हुए प्रतिबिंब के लिए, चिदाभास के लिए, अर्थात जीव के लिए, और वो चैतन्य ईश्वर का ही स्वरूप है। अतः उस चेतनता की प्रधानता से जीव के लिए, चेतनों के लिए कारण बन गया कौन? ईश्वर। लग गया? तो दोनों बात हो गई कि नहीं? प्रश्न क्या था कि एक ही ईश्वर जड़ और चेतन के लिए कैसा कारण होगा? तो उत्तर दे दिया, उपाधि अंश को लेकर जड़ों का कारण है और चेतन भाग को लेकर जीवों का कारण है, क्योंकि कूटस्थ का प्रतिबिंब बुद्धि में, तो कूटस्थ ईश्वर के अतिरिक्त ही नहीं है, ईश्वर ही है, क्योंकि चैतन्य तो एक ही होता है स्वरूपतः। इस दृष्टि से हो गया जी। तो श्लोक को देखिए, हो गया ना श्लोक? ईश्वरः जाड्यांशेन अचेतनानां हेतु स्यात् तथा एष ईश्वर, यही ईश्वर चिदाभासांशतः, मतलब चिदाभासांश से जीवानां कारणम भवेत्। हो गया? आगे चलिए, अब आगे के श्लोक की अवतरणी का। ननु मायाविनः ईश्वरस्य जगत कारणत्व प्रतिपादनम अनुपपन्नम। क्यों? सुरेश्वराचार्यैः परमात्मन एव तद अभिधानात् इति शंकते द्वाभ्याम। शंका का क्या स्वरूप शंका का होने वाला है, उस बात का अवतरणिका में स्पष्ट कर दिया। दो श्लोकों से शंका ली जा रही है। तो शंका इस बात के लिए हो रही क्या कि पूर्व पक्षी बोल रहा है कि अभी अभी आपने ऊपर क्या कहा कि मायावी ऐसा जो ईश्वर, माया है उपाधि जिसकी, ऐसा जो ईश्वर, मायोपाधि चैतन्य ईश्वर, वो जगत के लिए कारण बताया, किंतु इस प्रकार का ईश्वर जगत के लिए कारण बताना ये उचित नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि तुम्हारे ही वेदांत की एक महान आचार्य हो चुके हैं जिनका नाम है सुरेश्वराचार्य, वार्तिककार। उन्होंने तो जगत के लिए कारण चैतन्य को बताया है, ब्रह्म को बताया है, और जबकि तुम बता रहे हैं ईश्वर को, जो कि माया उपाधि से युक्त है। मतलब तुम कारण बता रहे, जगत का कारण किसको बता रहे हैं? मायोपाधिक चैतन्य को, अर्थात ईश्वर को। और उन्होंने कारण बताया है जगत के लिए किसको? निरूपाधिक चैतन्य ब्रह्म को। तो दोनों में अंतर हुआ, इसलिए तुम्हारा कहना ठीक नहीं, तुमको उनकी बात माननी चाहिए। किनकी? सुरेश्वराचार्य की।
कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, ननु मायाविन ईश्वरस्य, मायावी ऐसा जो ईश्वर वह उसको जगत कारणत्व प्रतिपादनम, वो जगत के लिए कारण है इस बात का प्रतिपादन करना अनुपपन्नम, उपपन्न नहीं है, उचित नहीं है, योग्य नहीं है। क्यों कह रहे? सुरेश्वराचार्य ही परमात्मन एव, परमात्मन, परमात्मा शब्द से ब्रह्म, ब्रह्मण एव तद अभिधानात्, तद अभिधानात्, तद अभिधानात् जगत कारणत्व अभिधानात्, जगत का कारण किसको बताया उन्होंने? ब्रह्म को, ब्रह्म को बताया, परमात्मा को बताया तो ब्रह्म को बताया किसने? सुरेश्वराचार्य ने। वही देखिए, सुरेश्वराचार्य ही परमात्मन एव तद अभिधानात्, लग गया पंक्ति, तद अभिधानात् मतलब जगत कारणत्व अभिधानात्, जगत का कारण ब्रह्म को बताया उन्होंने। इति शंकते द्वाभ्याम, दो श्लोकों के द्वारा शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। तमः प्रधान क्षेत्राणाम, तमः प्रधान क्षेत्राणाम, चित् प्रधानश्चिदात्मना, चित् प्रधानश्चिदात्मना, परः कारणतामेति, परः कारणतामेति, भावना ज्ञान कर्मभिः, भावना ज्ञान कर्मभिः, तमः प्रधान क्षेत्राणाम, चित् प्रधानश्चिदात्मनां, परः कारणतामेति, भावना ज्ञान कर्मभिः। तमः प्रधानः क्षेत्राणां चित् प्रधानः चिदात्मनां परः कारणताम् एति, भावना ज्ञान कर्मभिः। ठीक, अन्वय, भावना ज्ञान कर्मभिः परः तमः प्रधान क्षेत्राणां चित् प्रधानः चिदात्मनां कारणताम् एति। ठीक, अर्थ को देखिए भाई, तो कह रहे हैं भावना, आगे के श्लोक को लेते क्या? कोई बात नहीं, इतने का तो लिख लीजिए। भावना ज्ञान कर्म भी, तीन बात बताई, भावना एक, दूसरा ज्ञान और तीसरा कर्म। ठीक, तो भावना कहते संस्कार को, ज्ञान कहते देवता ध्यानादि उपासना रूप ध्यान ज्ञान, और कर्म, ठीक है ना, जीवों का जो कर्म है पाप पुण्यात्मा। तो जीवों का जो कर्म है और जीवों की जो भावना संस्कार है और जीवों की जो उपासना है, उनको लेकर वो ब्रह्म ही क्या करता है, उस जीव को क्या जगत में ले आता है। तो वही देखिए, भावना ज्ञान कर्म भी परः, पर नाम ब्रह्म परमात्मा, ठीक है ना जी। तमः प्रधान क्षेत्राणाम कारणताम येति, इधर अन्वय, फिर पुनः वह परः चित् प्रधान चिदात्मनाम कारणताम येति, लग गया पंक्ति, कारणताम येति का अन्वय दोनों तरफ। तो कैसे दो वाक्य हो जाते? भावना ज्ञान कर्म भी परः तमः प्रधान क्षेत्राणाम कारणताम येति एक। दूसरी बात, भावना ज्ञान कर्म भी परः चित् प्रधान चिदात्मनाम कारणताम येति, लग गया अर्थ देखिए। तो परः का अर्थ होता है ब्रह्म, कारणताम येति कारणता को प्राप्त होता है, वो कारण बन जाता है, ब्रह्म कारण बन जाता है। किनके लिए? क्षेत्राणाम, क्षेत्रों का कारण बन जाता है। किनका कारण बन जाता है? चिदात्मनाम, चिदात्माओं का कारण बन जाता है। तो दो चीज हो गई, क्षेत्र और चिदात्मा। ठीक, क्षेत्रों के लिए भी कारण है कौन? ब्रह्म, और चिदात्माओं के लिए भी कारण है कौन? ब्रह्म। क्षेत्रों के लिए मतलब भूत भौतिक पदार्थ, शरीरादिक देहादिक,
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और उनसे बने हुए पदार्थ, इनको कहते क्षेत्र, देहादिक पदार्थों को लेकर। तो उन क्षेत्रों का भी कारण है ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म। और चिदात्मा नाम अर्थात जीवानाम, चिदाभास रूप जीवों का भी कारण है कौन? ब्रह्म। ठीक है ना। अब वही ब्रह्म क्षेत्रों के लिए कारण है। कैसे? तो तम प्रधान है नहीं, तम प्रधान उपाधि को लेकर क्षेत्रों के लिए कारण है, लेकिन कौन कारण है? ब्रह्म ही कारण है। और चिदात्मा नाम अर्थात जीवाना, जीवों के लिए, चिदाभास रूप जीवों के लिए कारण वही ब्रह्म ही है, किंतु कैसे? चित प्रधान, चैतन्य को लेकर कारण है। और कौन कारण है? निमित्त कारण कौन है? भावना, ज्ञान, कर्म भी। उन जीवों की भावना, ज्ञान और कर्म, ये क्या है? निमित्त कारण है। और मुख्य कारण कौन है? ब्रह्म। तम प्रधान को लेकर क्षेत्रों का कारण है, और चित्त को लेकर जीवों का कारण है। कौन? लेकिन ब्रह्म। ऐसा किसने कहा है? सुरेश्वराचार्य ने कहा है। पंक्ति लगी कि नहीं सबको? देखिए फिर, भावना, ज्ञान, कर्म भी परः तम प्रधान क्षेत्राणाम कारणता, कारणता को प्राप्त होता है। और चित प्रधान चिदात्मनाम कारणताम इति, चैतन्य रूप जीवों का कारण बन जाता है ब्रह्म। ठीक, आगे के श्लोक को देखिए। इति वार्तिक कारेण जड़ चेतन हेतुता परमात्मन एवोक्ता नेश्वरस्येति चेत् शृणु। इति वार्तिककारेण जडचेतन हेतुता परमात्मनैवोक्ता नेश्वरस्येति चेत् शृणु। इति वार्तिक कारेण जड़ चेतन हेतुता परमात्मनः एव उक्ता न ईश्वरस्य इति चेत् शृणु। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। इति वार्तिक कारेण जड़ चेतन हेतुता, नीचे परमात्मनः एव उक्ता, आगे ईश्वरस्य न इति चेत् शृणु। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। इति मतलब अभी 88 नंबर के श्लोक में जो बात कही है, यह बात वार्तिक कारण। वार्तिक कार मतलब कौन? सुरेश्वराचार्य, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य है। कौन? सुरेश्वराचार्य। और उन्होंने वार्तिक लिखा है। कहाँ लिखा है वार्तिक? किस पर लिखा है? बृहदारण्यक उपनिषद के ऊपर वार्तिक लिखा है। ठीक है ना, पढ़ना चाहिए उस ग्रंथ को। बृहदारण्यक उपनिषद ऐसा बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है। ठीक है ना जी। हाँ, इति वार्तिक कारेण जड़ चेतन हेतुता, जड़ और चेतन पदार्थों के लिए कारणता बताइए किसने? लेकिन परमात्मा न एव लिखा है वहां पर। परमात्मा ही कारण है, जड़ों का भी चेतनों का भी, अर्थात ब्रह्म ही कारण है, ऐसा लिखा है। परमात्मा ने एव उक्ता। ईश्वरस्य न मतलब ईश्वर को कारण बताया, ये शंका हुई दो श्लोकों के द्वारा। पूर्व पक्ष ने शंका की। इति चेत, यदि पूर्व पक्ष ऐसी शंका करता है तो सुनो, उसका उत्तर दे रहे आगे के श्लोक से। टीका तो पढ़ेंगे अभी, तो टीका को देखिए। अब वो वायु आ रहा था ना दिमाग में घुसने वाला। चलिए टीका को देखिए। तमः प्रधान इति, तमः प्रधान प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे तमो गुण प्रधान मायोपाधिक। आगे क्षेत्राणाम प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया शरीरादि नाम। और आगे भावना ज्ञान कर्म भी प्रतीक, उसमें भावना का अर्थ कर रहे संस्कार, ज्ञानम इसका अर्थ कर रहे देवता ध्यान आदि, और कर्म इसका अर्थ कर रहे पुण्य लक्षणम तैहि निमित्त भूत ही इत्यर्थ। ठीक है जी। अब देखिए अर्थ को।
तमो प्रधान मतलब क्या? तमो गुण प्रधान है, मुख्य है, जिसमें ऐसा जो मायोपाधिक, माया उपाधि वाला, ठीक है ना, तो तम प्रधान। और आगे क्षेत्राणाम, इसका अर्थ कर दिया शरीर आदि नाम, शरीर है आदि में जिसके, ऐसे सभी भूत भौतिक प्रपंच। और भावना ज्ञान कर्म भी, भावना मतलब संस्कार, ज्ञान मतलब देवता ध्यान आदि उपासना वगैरह, कर्म मतलब पुण्य पाप, पुण्य अपुण्य, अपुण्य का अर्थ होता है पाप, तो पुण्य और पाप स्वरूप जो प्रारब्ध हुआ, तो ये निमित्त भूत, इन निमित्तों से इनको निमित्त करके ब्रह्म ही कारण बन गया जड़ चेतन प्रपंच के लिए, ऐसा सुरेश्वराचार्य जी ने बताया है। हो गया, आगे चलिए, अब उत्तर देना है। तो आगे के 190 श्लोक की अवतरणिका को देखिए। त्वं पदार्थम इव तत्पदार्थे अपि अधिष्ठान आरोपयोः अन्योन्याध्यासस्य विवक्षितत्वात् मैवं मा एवं इति परिहरति। उत्तर दे रहे हैं, किंतु उत्तर किस बात को मन में रखकर दिया जा रहा है, इस बात को हम लोगों को समझा रहे टीकाकार। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? तो त्वं पदार्थम इव तत्पदार्थे अपि, जिस प्रकार त्वं पद के अर्थ में अन्योन्याध्यास है, किसका? अधिष्ठान और आरोपित पदार्थों का, दोनों का परस्पर अन्योन्याध्यास है। कहा? त्वं पद के अर्थ में। त्वं पद का अर्थ कौन? जीव। उस जीव के स्वरूप में बहुत सारी चीजें, बुद्धि आदि और अधिष्ठान कूटस्थ आदि। तो कूटस्थ की सत्यता का अध्यास होता है बुद्धि आदियों में, शरीर आदियों में, ठीक है ना जी। और शरीरादियों के जो धर्म, इंद्रियों के जो धर्म हैं, इंद्रियादिकों के उपाधि के धर्म, उसका अध्यास होता है किसमें? चैतन्य में। मैं अंधा हूं, मैं बहरा हूं, यद्यपि अंधत्व बहिर बधिरत्व धर्म इंद्रियों के है, आत्मा के नहीं है, उसमें अध्यास हो रहा है। तो जैसे त्वं पद के अर्थ में चेतन और अचेतन इन दोनों का परस्पर अध्यास होता है, जिसको अन्योन्याध्यास बोलते हैं, उसी प्रकार तत्पद का जो अर्थ ईश्वर, उस ईश्वर के स्वरूप में भी कुछ जड़ भाग है, कुछ चेतन भाग है। तो उपाधि जो माया वो जड़ है और अधिष्ठान चैतन्य वो चेतन है, उनका भी परस्पर में अध्यास, किंतु वह अध्यास ईश्वर को नहीं होता है, हम लोगों को होता है, जीवों को होता है। क्या होता है? तो कभी कभी हम लोग ईश्वर शब्द से ब्रह्म को लेते हैं और बहुत बार ब्रह्म शब्द से ईश्वर को लेते हैं, तो परस्पर में अध्यास हो जाता है। तो ऐसा अध्यास होकर वो कहा जा रहा है क्या कि जो सुरेश्वराचार्य ने बात बताई ना, उस अध्यास को मन में रखकर बताई है। उनका तात्पर्य ये नहीं है कि निर्गुण निराकार जो शुद्ध ब्रह्म वही इस जगत के लिए कारण है, ऐसा बताने में तात्पर्य नहीं है। ठीक है, तो आगे स्पष्ट हो रही बात देखिए, अवतरणिका को देखिए। त्वं पदार्थम इव, त्वं पदार्थ की तरह ही, तत्पदार्थे अपि, तत्पद के अर्थ में भी, अधिष्ठान आरोपयो, अधिष्ठान और आरोप, आरोपित पदार्थ, जड़ पदार्थ, उपाधि, अधिष्ठान आरोपयो हो अन्योन्याध्यासस्य विवक्षितत्वात्, अन्योन्याध्यास की विवक्षा होने के कारण अपेक्षा करके सुरेश्वराचार्य बता रहे हैं, है कि नहीं, इस ब्रह्म जगत का कारण है करके, है कि नहीं। उनका मतलब यह नहीं है कि सच निर्गुण ब्रह्म ही जगत का कारण है, बताने का तात्पर्य नहीं है। स्पष्ट हो रहा है, देखिए। विवक्षितत्वात् मैवं मा एवं इति परिहरति, परिहरति मतलब उत्तर दे रहे हैं। हो गया ना जी। देखिए पंक्ति, अन्योन्याध्यासमत्रापि, अन्योन्याध्यासमत्रापि जीवकूटस्थयोरिव, जीवकूटस्थयोरिव
सिद्धम ईश्वर ब्रह्मणो सिद्धम कृत्वा ब्रूते सुरेश्वरः ब्रूते सुरेश्वरः अन्योन्याध्यासमरापि जीवकूटस्थयोरिव ईश्वर ब्रह्मणो सिद्धम कृत्वा ब्रूते सुरेश्वरः अन्योन्याध्यासम अत्रापि जीवकूटस्थयो इव ईश्वर ब्रह्मणोः सिद्धम कृत्वा ब्रूते सुरेश्वरः। ठीक अन्वय। अत्रापि जीवकूटस्थयोः इव ईश्वर ब्रह्मणोः अन्योन्याध्यासम सिद्धम कृत्वा सुरेश्वरः ब्रूते। हो गया। देखो भाई, अत्रापि, अत्रापि शब्द का क्या अर्थ करेंगे? अत्रापि, अत्रापि तत्पदार्थे अपि, अत्रापि का अर्थ लिख के रखिए, तत्पदार्थे अपि। हो गया। मतलब तत्पद के अर्थ में भी क्या? जीव कूटस्थयो इव, जीव मतलब चिदाभास और कूटस्थ, इन दोनों की तरह, मतलब दोनों का जैसा परस्पर अध्यास होता है उसकी तरह, जीव कूटस्थयो इव, उनकी तरह ईश्वर ब्रह्मण हो, ईश्वर और ब्रह्म इन दोनों का अन्योन्याध्यासम सिद्धम कृत्वा, इन दोनों का जैसे कि अन्योन्याध्यास है, परस्पर में अध्यास है, ऐसा सिद्धम कृत्वा मतलब समझकर, ज्ञात्वा बोलकर, लोगों की जो समझ है, इस प्रकार का अध्यास है, उसको लेकर सुरेश्वर ब्रूते, मतलब लोगों के मन में जो बात है उनको लेकर उन्होंने वैसा कहा है कि परब्रह्म क्या जगत का कारण है। ठीक है जी, चलिए सुरेश्वर ब्रूते, तो कैसा क्या वो सब आगे आ रहा है। तो अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु सुरेश्वराचार्यैः ईश्वर ब्रह्मणो अन्योन्याध्यासः सिद्धवत् कृत्य व्यवृत इति कुत अवगम्यते इति आशंक्य। ये शंका हुई, पूर्व पक्ष शंका कर रहा है। क्या कर रहा है कि ननु सुरेश्वराचार्य, सुरेश्वराचार्य जी महाराज ने ईश्वर ब्रह्मणो अन्योन्याध्यास, ईश्वर और ब्रह्म इन दोनों का अन्योन्याध्यास सिद्धवत कृत्य समझकर व्यवहृत व्यवहार किया है, वैसा शब्द प्रयोग किया है। इति कुत अवगम्यते, ये आपने कैसा जाना कि अन्योन्याध्यास को मन में रखकर उन्होंने ब्रह्म में जगत की कारणता बताई है, अन्योन्याध्यास को मन में रखकर, ये तुमको कैसे समझ में आया? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। कुत अवगम्यते इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे, श्रुत्यर्थ पर्यलोचना वशात इति दर्शयितो श्रुतिम अर्थतः पठति। तो सिद्धांति कह रहे हमने श्रुतियों का, वेद का अर्थ का पर्यालोचन किया, चिंतन किया, उपक्रम उपसंहार आदि के माध्यम से तात्पर्य निकाला, तब हमको ये समझ में आया कि जगत के कारण, जगत के लिए कारण उपाधि युक्त ईश्वर ही है, निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं है। तो भी वो बता रहे हैं, इसका मतलब अध्यास को सिद्धवत कृत्य बोल रहे हैं, अध्यास को लेकर वो बोल रहे हैं, यह हमने तात्पर्य निकाला। ठीक है, तो कौन श्रुति है? उस श्रुति का अर्थतः पाठ कर रहे हैं ग्रंथकार। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तस्मात् समुत्थिताः खम वायवग्नि जलोर्व्योष ध्यन्न देहा इति श्रुतिः। सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् ब्रह्म तस्मात् समुत्थिताः
खं वायुरग्निर्जलोर्योष ध्यानदेहा इति श्रुतिः सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म तस्मात् समुत्थिताः खम वायु अग्नि जल उर्वी व्योषधि अन्नदेहा एक ही पद है इति श्रुति अन्वय देखिए सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म तस्मात् खम वायुवग्नि जलोर व्योषध्यन्य देहा समुत्थिताः इति श्रुति अर्थ को देखिए सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप और अनंत स्वरूप जो ब्रह्म है तस्मात् उस ब्रह्म से खम खम आकाश वायु अग्नि जल उर्वी उर्वी पृथ्वी और औषधि 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 मतलब वनस्पति कौन सी जल मतलब फल आने के बाद जो सूख जाती है उसको बोलते हैं औषधि गेहूं बाजरी ज्वारी ये सब ठीक है ना हाँ चना औषधि और अन्न देह इत्यादि ये सब समुत्थिता उत्पन्न होते हैं किससे सत्यम ज्ञानम अनंतम ये ब्रह्म सत्स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत स्वरूप जो ब्रह्म है उस है कि नहीं उस ब्रह्म से तस्मात् उस ब्रह्म से आकाश वायु इत्यादि उत्पन्न होते ऐसा किसने बताया श्रुति ने बताया ठीक है ना समुत्थिता इति श्रुति ही यह श्रुति है ठीक है जी आगे चलिए अब आगे के श्लोक क्या उतरने का देखिए भगवतु ऐसा श्रुति अनया कथम अन्योन्याध्यासावगति इत्यतः आ पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है यह श्रुति बता रही है बताने दो उसको श्रुति है ठीक है भवतु ऐसा श्रुति किंतु अनया अनया श्रुत्या इस श्रुति के द्वारा कथम अन्योन्याध्यासावगति अवगति ज्ञान अन्योन्याध्यास का ज्ञान हो रहा है कि ईश्वर और ब्रह्म इन दोनों का परस्पर अन्योन्याध्यास हुआ है यह अवगति यह ज्ञान तुमको इस श्रुति से कैसा हुआ बताओ कौन बोल रहा है पूर्व पक्षी अनया श्रुत्या कथम अन्योन्याध्यासावगति इत्यतः आ तो कह रहे कैसा अन्योन्याध्यास हुआ था करके और उस अन्योन्याध्यास को लेकर सुरेश्वराचार्य ने कहा है ये कहेंगे फिर बाद में देखिए श्लोक को पढ़ते आपात दृष्टितस्तत्र ब्रह्मणो भाति हेतुता हेतोश्च सत्यता तस्मात् धन्योन्याध्यास इष्यते अपत दृष्टितः तत्र ब्रह्मणः भाति हेतुता हेतोः च सत्यता तस्मात् अन्योन्याध्यासः इष्यते ठीक अन्वय तत्र आपात दृष्टितः ब्रह्मण हेतुता भाति नीचे च हेतो हो सत्यता तस्मात् अन्योन्याध्यासः इष्यते हो गया अर्थों को देखिए तत्र तत्र का अर्थ होता है तस्याम श्रुतौ उस श्रुति में श्रुति का यदि विचार करते तो आपात दृष्टित का अर्थ होता है सामान्य दृष्टित अविचार दृष्टित बहुत ज्यादा सकोल चिंतन नहीं करेंगे उस श्रुति का आगे का पीछे का तात्पर्य भाष्य कुछ नहीं देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो अविचार दृष्टि से देखेंगे तो क्या जी
ब्रह्म न हेतुता भाति, ब्रह्म ही जगत का कारण है ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि साक्षात लिखा है कि नहीं, क्या लिखा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म, सत्स्वरूप अनंत स्वरूप ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है उससे आकाश आदि उत्पन्न होते हैं, और सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप कौन है? ब्रह्म। तो ब्रह्म से ही उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब ब्रह्म कारण है, प्रतीत हो रहा है कि नहीं? तो कारणता आपाततः देखेंगे तो कारणता किसमें प्रतीत हो रही है? ब्रह्म में, ठीक है ना। और जो कारण है उसमें क्या प्रतीत हो रहा है? सत्यता। देखिए आगे, च हेतु हो सत्यता, हेतु में हेतु की सत्यता प्रतीत हो रही है। तो जगत के लिए हेतु कौन है? वैसा ब्रह्म ईश्वर है कि नहीं? और सत्यम ज्ञानंतम कह दिया उसको, तो अर्थात जगत के लिए कारण जो ईश्वर, उसमें सत्यता प्रतीत हो रही है, जबकि उसमें सत्यता है नहीं है। क्योंकि सत्य केवल एक ही है, कौन? निर्गुण निराकार ब्रह्म, है कि नहीं? ईश्वर में उपाधि को लेकर सत्यता नहीं है, उपाधि को हटाएंगे तो स्वरूपता सत्य ही है, ठीक है ना जी। तो उसमें सत्य, तो जगत का कारण जो ईश्वर, उसमें सत्यता न होने पर भी उसमें प्रतीत हो रही है सत्यता। तो अध्यास है कि नहीं? जो धर्म जाने वहां वो प्रतीत होना क्या है? अध्यास। तो ईश्वर में सत्यता, और ब्रह्म में जगत की कारणता है ही नहीं, किंतु आपातता देखेंगे तो ब्रह्म में क्या दिखाई दे रही? जगत की कारणता। तो ईश्वर का धर्म जो कारण था वो दिखाई दे रहा है किसमें? ब्रह्म में। और ब्रह्म का स्वरूप जो सत्य था वो दिखाई दे रहा है किसमें? ईश्वर में। तो क्या हो गई? परस्पर में क्या हुआ? अन्योन्याध्यास हुआ कि नहीं? देखिए, तत्र आपात दृष्टितः ब्रह्मण हेतुता भाति, मिला। च हेतो हो, हेतो का अर्थ ईश्वरस्य, ईश्वर में सत्यता, तस्मात् अन्योन्याध्यास इष्यते, इसलिए दोनों का क्या होता है? अन्योन्याध्यास। लेकिन वो अन्योन्याध्यास ईश्वर को नहीं होता है, किसको होता है? जीवों को होता है। जीव कभी समझता है जगत के लिए कारण ब्रह्म ही है, और जीव कभी कभी समझता है क्या? ईश्वर सत्य ही है। तो हुआ कि नहीं अन्योन्याध्यास? चलिए टीका को देखिए, तत्र प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं तस्याम श्रुतौ, उस श्रुति में क्या? तो सत्यादि लक्षणस्य निर्गुण ब्रह्मण जगत कारणत्वम, सत्यादि लक्षण, लक्षण मतलब स्वरूप, सत्यादि स्वरूप, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप जो निर्गुण ब्रह्म है, उसमें ब्रह्मण जगत कारणत्वम, जगत का कारण है, ये प्रतीत हो रहा है कि नहीं? अर्धविराम कि पूर्ण विराम दीजिए। और जगत कारणत्वस्य मायाधीन चिदाभासस्य च सत्यत्वम, ये दूसरा धर्म है कि नहीं? जगत का कारण जो मायाधीन चिदाभास, मायाधीन चिदाभास मतलब माया है अधीन जिसके, ऐसा चिदाभास, ईश्वर का चिदाभास, ईश्वर माया में पड़ा हुआ चिदाभास ईश्वर। जगत कारणस्य मायाधीन चिदाभासस्य च सत्यत्वम, मतलब ईश्वर से सत्यत्वम, सत्यत्व कहाँ प्रतीत हो रहा है? ईश्वर में। और जगत की कारणता कहाँ प्रतीत हो रही है? ब्रह्म में, ठीक है ना। तो मायाधीन चिदाभासस्य च सत्यत्वम, मिला इतना? आगे पूर्ण विराम दीजिए सत्यत्वम के बाद, फिर आगे आपाततः प्रतीयमानम अन्योन्याध्यासम अंतरेण न घटते, आपाततः जो जिस बात की प्रतीति हो रही है वह प्रतीति अन्योन्याध्यासम अंतरेण न घटते, अन्योन्याध्यास के बिना यह प्रतीति हो नहीं सकती। अर्थात ये प्रतीति हो रही है, कौन सी प्रतीति? ब्रह्म कारण नहीं है, उसमें कारणता की प्रतीति, ईश्वर में सत्यता नहीं है, उसमें सत्यता की प्रतीति। ये जो प्रतीति हो रही है वह आपातता प्रतीति हो रही, वह अन्योन्याध्यास के बिना नहीं होती है। अर्थात क्या हुआ है? अन्योन्याध्यास। अन्योन्याध्यासम अंतरेण न घटते इति भाव। लगे पंक्ति? तो परस्पर का अन्योन्याध्यास भी समझ में आया। अब आगे चलिए, एवं अन्योन्याध्यास सिद्धम ईश्वर ब्रह्मणो एकत्वम पूर्वत्र उदाहृतम घट्टितपट दृष्टांत स्मारणेन दृढ़यति। लग गया जी? देखिए भाई,
तो एवं इस प्रकार का जो अन्योन्याध्यास, ठीक है ना, तो क्या एवं अन्योन्याध्यास सिद्धम, अन्योन्याध्यास से सिद्ध क्या, ईश्वर ब्रह्मणो एकत्व। पंक्ति लग रही, ईश्वर और ब्रह्म दो होते हुए भी दो एक लग रहे, क्यों, अन्योन्याध्यास के कारण। मिला पंक्ति। तो अन्योन्याध्यास सिद्धम, अन्योन्याध्यास से सिद्ध जो ईश्वर और ब्रह्म का एकत्व, ईश्वर और ब्रह्म दो होते हुए भी दोनों क्या लग रहे, एक वो लग रहे, एकत्व। इस बात को पूर्वत्र, पूर्वत्र मतलब पीछे, अर्थात श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक के श्लोकों में पीछे पूर्वत्र उदारुतम, पूर्व में उदाहरण रूप से दिए गए कौन, घट्टित पट दृष्टांतेन स्मारयेत्, घट्टित पट दृष्टांत स्मारणेन दृढ़यति। घट्टित पट का जो दृष्टांत दिया है उस दृष्टांत का स्मरण करा के दृढ़ कर रहे हैं। किस बात को दृढ़ कर रहे हैं, ईश्वर और ब्रह्म इन दोनों का अन्योन्याध्यास होता है, दोनों को बहुत बार एक समझा जाता है कि नहीं, एक समझना ही क्या है, अन्योन्याध्यास है। तो इसको दृढ़ कर रहे कि अन्योन्याध्यास है ही करके, जब दृढ़ हो जाएगा अन्योन्याध्यास तब सुरेश्वराचार्य की बात की संगति लग जाएगी कि ऐसा अध्यास लोगों को होता है, इसलिए सुरेश्वराचार्य जी महाराज ने उस अन्योन्याध्यास को मन में रखकर परमात्मा में, ब्रह्म में जगत की कारणता बताई। यद्यपि शुद्ध निर्गुण ब्रह्म में जगत की कारणता बताने का तात्पर्य सुरेश्वराचार्य जी महाराज का भी नहीं है, किंतु बहुत बार लोग ईश्वर और ब्रह्म को एक समझते हैं, उस हिसाब से ब्रह्म में कारणता उन्होंने कही है। लगा पंक्ति। चलिए अभी दृढ़यति श्लोक को पढ़ते हैं। अन्योन्याध्यास रूपोसा, अन्योन्याध्यास रूपोसा, वन्नलिप्त पटो यथा, वन्नलिप्त पटो यथा, घट्टितेनैकतामेति, घट्टितेनैकतामेति, तद्वद्भ्रान्त्यैकतां गतः, तद्वद्भ्रान्त्यैकतां गतः, रूपोसा वर्णलिप्त पटो यथा, घट्टितेनैकतामेति, तद्वद्भ्रान्त्यैकतां गतः। अन्योन्याध्यास रूपः असौ अन्नलिप्त पटः यथा घट्टितेन एकताम एति, तद्वत् भ्रांत्या एकताम गतः। ठीक है, अन्वय। यथा अन्नलिप्त पटः घट्टितेन एकताम एति, तद्वत् असौ अन्योन्याध्यास रूपः भ्रांत्या एकताम गतः। ठीक, अर्थ को देखिए कि यथा जिस प्रकार अन्नलिप्त पट घट्टितेन एकतामेति, अन्नलिप्त पट, ठीक है जी, अन्नलिप्त पट से क्या लेंगे और घट्टित पट से क्या लेंगे। घट्टित पट मतलब कौन पट, जिस पर अन्न का लेप कर दिया उसको बोलते हैं घट्टित पट। एक तो होता शुद्ध पट जो अभी अभी दुकान से लाया, वो तो शुद्ध पट हुआ। घर में लाने के बाद उसको माड़ में भिगाते हैं, गेहूं का आटे का वो सब बनाकर उसमें क्या करते हैं, भिगाकर पुनः उसको सुखा देते हैं। तो सूख गया तो उसको क्या हुआ, अन्न का लेप हुआ, तो वो उसको बोलते हैं घट्टित पट। ठीक है, किंतु कभी कभी बहुत बार क्या होता है तो घट्टित पट, किंतु दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता है, तो बोलता है क्या शुद्ध पट है। और कभी कभी होता है शुद्ध पट, बोलता है नहीं नहीं इसको मार लगी हुई है, ये घट्टित पट है। तो जैसे शुद्ध पट और घट्टित पट इन दोनों में क्या होता है, अन्योन्याध्यास होता है लोगों को, उस प्रकार दृष्टांत हुआ। तो क्या लिख रहे देखिए, यथा अन्नलिप्त पट, अन्नलिप्त पट से कौन पट लेना है, शुद्ध पट लेना है, धौत पट लेना है। बोले कैसे,
तो यही तो विशेषता है क्या, अन्नम लिप्तम यत्र असौ पटः, अन्न लिप्त पटः अर्थात शुद्ध पट, अन्न का लेप होता है जिसमें, ऐसा जो पट, तो कौन पट हुआ वो, शुद्ध पट धौत पट हुआ, ठीक है ना। समास का विग्रह ऐसा करेंगे तो क्या विग्रह करेंगे, अन्नम लिप्तम यत्र, अन्न लिप्त किया गया है जिसमें, वह जो शुद्ध पट, असौ शुद्ध पटः धौत पटः, ठीक है। तो अन्न लिप्त पट से लिया धौत पट, और घट्टितेन, किंतु वो घट्टित के साथ क्या होता है, एकताम इति, बहुत बार भ्रम हो जाता है, एकताम इति, तद्वत उस प्रकार, क्या, तद्वत अन्योन्याध्यास रूप असौ, असौ अन्योन्याध्यास रूप, यह भी क्या है, अन्योन्याध्यास रूप, ये ऊपर बताया हुआ। तो भ्रांत्या एकताम गत, भ्रांति से एकता को प्राप्त होता है, मतलब है ब्रह्म अलग और ईश्वर अलग, किंतु भ्रम के कारण बहुत बार ब्रह्म को समझा जाता है ईश्वर और ईश्वर को, ये हुआ क्या, अन्योन्याध्यास। और ऐसा अन्योन्याध्यास लोगों में सिद्ध होने के कारण उसको लेकर सुरेश्वराचार्य जी ने शुद्ध ब्रह्म में जगत की कारणता बताई है। सचमुच शुद्ध ब्रह्म में जगत की कारणता बताने में उनका तात्पर्य नहीं है, ईश्वर में ही जगत की कारणता है, यही बताने में तात्पर्य है। लगा जी, चलिए हो गया जी, बस आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय